रायपुर से बड़ी खबर। आईजी अमरेश मिश्रा ने बड़ी बैठक बुलाई है। कानून व्यवस्था और आपराधिक घटनाओं को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राजधानी में जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अब अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी बैठक बुलाई है कानून व्यवस्था को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर। तो लगातार ये बैठकें हो रही है, लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए पुलिस के अफसर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आईजी अमरेश मिश्रा जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जाए। तो बड़ी बात यह कि कानून व्यवस्था कटघरे में है। लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, इसके अलावा जिस तरह से जादू टोने के शक में खुलेआम मारपीट हो रही है, हत्याएं कर दी जा रही है। कवर्धा बलौदा बाजार की घटना को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये बड़ी बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अफसरों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बढ़ती चाकूबाजी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था चल रही है और बीते दिनों में राजधानी रायपुर में जिस तरह के अपराध हम देखते आ रहे हैं, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज रखी गई है, जिसमें रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है और साथ ही साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर किस तरह से नकेल कसना है, उसके लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। और पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पर सीधा जिस तरह से सवाल उठता है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार के उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, सीधे प्रभाव पड़ता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों पर, उनकी गतिविधियों को लेकर। तो उसी को लेकर एक बड़ी बैठक यहाँ पर आज की गई है और अब देखना होगा कि इस पूरे बैठक के बाद किस तरह से पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली पे बदलाव आता है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कैसे किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, चेक एंड बैलेंस छत्तीसगढ़ के भीतर कैसे बनाया जाए, आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।